ओके, सो आज की वर्कशॉप में हमने करना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर बात करनी है। एक ग्राफिक बनाएंगे हम। तो हम लोग सबसे पहले कोई टॉपिक देख लेते हैं, किस टॉपिक पे हम ग्राफिक बना सकते हैं। ठीक, मेरे पास कुछ ओल्ड प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, तो उनमें से देख लेते हैं, हम कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से हम लोग कोई सा भी एक कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास है या हम लोग बेसिक्स पे ही रहते हैं, ज़रा कार डिज़ाइन करते हैं आज। ठीक, थोड़ा बेसिक्स पे ही रहते हैं। अच्छा, तो कार्ड डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कार्ड की डायमेंशंस क्या है। ठीक, अगर आपको नहीं पता, ठीक, या आपको नहीं याद रहती, जैसे मुझे नहीं याद रहती, तो आप सीधा गूगल पे लिखो बिजनेस कार्ड, कार्ड डायमेंशंस। तो ये मेरे ख्याल में 2.5/3 होता है। 3.5/2, हाँ, मतलब ऑफ था। 3.5/2 ये एक स्टैंडर्ड साइज है बिजनेस कार्ड का। ठीक, तो ये हमने इसको ध्यान में रखते हुए एक कार्ड डिज़ाइन करना है आज। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फोटोशॉप लॉन्च कर लेते हैं अपना। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग किसी को कुछ अंदाजा हो क्या होता है आप लोगों में से? जैनब है, अनीस, हरम, सबा, दानियाल, किसी को कुछ आइडिया हो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, क्यों करते हैं हम? किसी को कोई आइडिया नहीं है? अच्छा, तो ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली हम लोग कहते हैं कोई भी चीज़ जो हम लोग ग्राफिकली बना रहे होते हैं, ठीक, जो वेब पे लगनी हो या प्रिंट करके निकलनी हो, और उसके एक सेट रूल्स होते हैं जिनको हम लोग जहन में रखते हुए बनाते हैं। ठीक, एक अक्सर लोग ये मिक्सअप कर देते हैं कि भाई जो आर्ट्स में अच्छा है वो ग्राफिक डिजाइनर। हाँ, जैसे कुछ भी डिजाइन करता है, इन्विटेशन कार्ड या कोई पोस्टर डिजाइन करता, हाँ ये ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अब आर्टिस्ट एक होता है और एक ग्राफिक डिजाइनर होता है, इन दोनों में एक मेन फर्क होता है। ठीक, फर्क ये होता है कि जो आर्टिस्ट है वो उसके पास फ्रीडम है, वो जो मर्जी बनाए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बनाए, वो ना बनाए एब्स्ट्रैक्ट, या कोई सी कॉन्सेप्ट आर्ट बनाए, तो उसके ऊपर पूरी फ्रीडम है। जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं या ग्राफिक डिजाइनर की बात करते हैं, तो हमें एक ब्रीफ दिया जाता है, प्रोजेक्ट ब्रीफ कहते हैं। उसमें उसका मतलब ये होता है आपको एक, जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि भाई आपने इन्हीं को फॉलो करना है। आपने लोगो अंदर डालना है तो इतने साइज का डालना है, आपने कलर जो है वो ये फिक्स्ड कलर यूज करने हैं। पिछली वर्कशॉप में हमने बात की थी पैलेट्स की, तो एक हर कंपनी का फिक्स्ड पैलेट होता है। ठीक, अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं तो उनका रेड और येलो है। सबवे की बात करते हैं, येलो और ग्रीन कलर है, ये यूज होते हैं। तो इसी तरह टारगेट की बात करें तो टारगेट यूएस में है कंपनी, वो उसका रेड एंड वाइट है। तो ये उनकी एक थीम बन गई है, एक उन्होंने पहले पैलेट सेट किया हुआ है कलर्स का कि भाई हमने ये कलर यूज करने हैं। अब उनकी वेबसाइट्स वगैरह भी आप देख लें तो वो इन्हीं कलर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक, तो एक तो ये हो गया, फिर कलर कोड्स ये हो गए हैं जो हम लोग एक वो कर देते हैं फिक्स।
फिर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि भाई चीज़ों के अंदर जो साइजेस हैं, अक्सर कंपनीज बहुत जोर देती हैं कि भाई लोगोस का ये साइज़ होना चाहिए, इतने पिक्सल्स पे आने चाहिए, इनके दरमियान इतने पिक्सल्स का फ़र्क होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ हमें कभी कभार मिल जाती हैं गाइडलाइंस। इसके अलावा और कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग जिन्हें फॉलो करते हैं, कुछ फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन के अंदर हमारे पास लाइंस आ जाती हैं, मतलब उसकी जो बेसिक्स हैं, लाइंस डॉट्स होती हैं, डॉट्स से फिर लाइंस बनती हैं, फिर लाइंस को हम लोग यूज़ करते हुए शेप्स बनाते हैं, शेप से फॉर्म्स बनती हैं। ठीक, तो ये मैं अभी बारी बारी सारा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मेन डिज़ाइन पे जाने से पहले। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं भाई फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन। मैंने कोई स्लाइड्स नहीं बनाई हुई, ठीक, इसलिए क्योंकि सेल्फ लर्निंग जो होती है ना, दैट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी के लिए आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन हो ना, आप कुछ भी सीख सकते हो, फ्री में भी सीख सकते हो। मैंने जितना सीखा है फ्री में सीखा है। ठीक, तो मैं ऑनलाइन आपके सामने सर्च कर रहा हूँ, आप लोग भी ऑनलाइन सर्च करके ढूंढ के किताबें ढूंढ के, मैंने किताबें भी डाउनलोड की हुई हैं। मैंने कोई, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखें, मैंने बुक्स एंड पीडीएफ्स या ड्राइंग की बुक्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बुक्स हैं, तो ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है जो मैं पढ़ता हूँ। तो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन। किसी भी सब्जेक्ट में जाते हैं शुरू में कुछ बेसिक्स होती हैं। ठीक, तो ये देखें, मैंने किसी दौर में ये सर्च किया था, ये रेड हुआ हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे शो है, डॉट है, लाइन है, शेप है, फॉर्म है, जो मैंने अभी बात की थी। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले, हमें क्या दे रहा है जरा, सबसे पहले हमें यहाँ पे उसने कंट्रास्ट दे दिया प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में। कंट्रास्ट की बात हमने की थी, कल की थी या परसों की थी, परसों की थी आई सपोज। तो कंट्रास्ट में ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो सामने चीज़ है और जो बैकग्राउंड है, उनके दरमियान एक विजिबल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, जैसे ब्लैक एंड वाइट है, इनका कंट्रास्ट 100% है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हम एक पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो और बीच में सफ़ेद डॉट लग जाए तो हमें विजिबली नज़र आता है। इसी तरह वाइट हो पूरा और उसके बीच में एक ब्लैक डॉट हो तो हमें नज़र आता है, साफ नज़र आता है कि भाई कुछ है। इसी तरह आप कोई सफ़ेद शर्ट पहन लें और उसके ऊपर कोई सालन का दाग लग जाए तो वो दूर से नज़र आ रहा होता है कि भाई ये दाग है। तो वो एक कॉन्ट्रास्ट है उसका, ब्राउन जो सालन होता है उसका जो कलर है और जो लाइट आपकी वो है शर्ट है, तो वो एक कॉन्ट्रास्ट बनता है तो नज़र आता है साफ। तो ये बहुत हेल्प करता है आप डिज़ाइन के अंदर जो आपकी हेडिंग्स होती हैं, टाइटल्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनको बैकग्राउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए कॉन्ट्रास्ट हम बहुत यूज़ करते हैं। फिर बैलेंस होता है। अच्छा, बैलेंस हम डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से लाते हैं। ठीक, एक बैलेंस तो ये होता है कि भाई जैसे बचपन में सी सॉ पे बैठते होंगे, तो एक साइड पे एक बंदा बैठता है, दूसरे पे दूसरा बंदा बैठता है, अगर दोनों एक जितने बैठ जाए तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं सिमिट्री। ठीक, बार बार सिमिट्री लिख लेते हैं। तो सिमिट्री क्या है, हम बीच में एक लाइन लगा दी, ठीक है, और ये लेफ्ट एंड राइट से बराबर है, तो ये सिमिट्री है। ठीक, फिर हमारे पास सिमिट्री की सिर्फ ये किस्म नहीं होती, ये वर्टिकल सिमिट्री है। फिर हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल देखें, एक हॉरिजॉन्टल सिमिट्री है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल सिमिट्री में आ गई हमारे पास। हॉरिजॉन्टल सिमिट्री डिज़ाइन अगर मैं लिखूँ तो अक्सर आप फोटोग्राफ्स देखते हैं, एक वो है आइलैंड है, उसके नीचे पानी है, पानी के अंदर आइलैंड रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक, तो वो इसी तरह मतलब वो सिमिट्री को यूज़ करते हुए तस्वीर खींची जाती है। तो इस तरह ये हॉरिजॉन्टल सिमिट्री में डिज़ाइन होते हैं। फिर इसके अलावा ये देखिए, ये डायगनल है सिमिट्री है इसमें भी। फिर रेडियल सिमिट्री भी होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रेडियल, तो हमारे पास जैसे ये रेडियल डिज़ाइन हैं, मंडेलाज होते हैं, ये मंडेलाज भी बने हुए हैं। ठीक, तो ये जो मंडेलाज होते हैं हमारे पास, और काफ़ी रेडियल चीज़ें बनी होती हैं, ये बनी हुई है, ये बनी हुई है। तो ये हमारे पास सिमिट्री है सारी की सारी, और सब बैलेंस के अंदर आती है। ठीक, ये तो हो गई
चीज़ों को बस सिमेट्रिकली छापना, मतलब किसी एक लाइन लगा दी, उसकी दूसरी साइड पे भी वही है, उसकी अगली साइड पे भी वही है, उससे अगली साइड पे भी वही है। तो ये तो हो गया भाई सिमेट्री, सीधा सीधा। फिर एक होता है ए सिमेट्री। ए सिमेट्री क्या चीज़ है हमारे पास? अच्छा, ए सिमेट्री ये होती है कि ना, आपकी डिज़ाइन जो है वो लेफ्ट एंड राइट से विजुअली हमें बैलेंस तो शो हो, ठीक, मगर वो बाय रूल जैसे सिमेट्री में बिल्कुल सीधा सीधा एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, वो ना हो, ठीक है, वो एसिमेट्रिकल है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ बाय वेट्स। मैं ज़रा अच्छा ब्रश टूल ले लेते हैं, और मैं ये समझ लो रेड कलर का मैंने एक डॉट लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लगाया एक बड़ा सा येलो कलर का डॉट। रेड वाले को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ज़्यादा ही छोटा हो गया। अच्छा, जब आप इस डिज़ाइन को देखते हैं, पहली नज़र में देखते हैं, तो आपकी आँख, मुझे कोई भी एक बंदा बताए, आपकी आँख जो है वो दोनों चीज़ों पे जाती है या किसी एक चीज़ पर ठहर जाती है, या इनके बिल्कुल बीच में आती है? आवाज़ आ रही है सबको? ठीक हो गया। अच्छा, तो आप लोग मुझे बताएं कि मैंने अभी आपको ये दिखाए हैं, एक रेड है और एक येलो है, ठीक, तो हमें ये बैलेंस्ड लग रहा है या अनबैलेंस्ड लग रहा है? अच्छा, येलो पे जाती है, हरम कहती है, और कोई अनबैलेंस्ड? हम्म। अच्छा, ये आप अनबैलेंस्ड किस वजह से कह रहे हैं? आपको क्यों अनबैलेंस्ड लग रहा है ये? कोई वजह बताएं मुझे। ड्यू टू डायमेंशंस, ओके। अच्छा, बट अगर मैं कहूँ कि भाई ये बैलेंस्ड है, मुझे तो बैलेंस लगते हैं ये। तो क्यों लगते हैं मैं 1 मिनट में बताता हूँ। अगर मैं कहूँ ये बैलेंस्ड है, तो ये किस तरह बैलेंस हो सकते हैं? कोई थोड़ा सा भी गैस हो, किस तरह बैलेंस हो सकते हैं? सेंटर मैच कर, सेंटर तो मैच कर रहा है क्योंकि मैंने उसको हॉरिजॉन्टल बनाया, मगर ये वजह नहीं है। अच्छा, मैं बताता हूँ ये इसलिए है क्योंकि ना, अ, हम लोग जब देखते हैं इसको, ठीक, अगर मैं रेड को ज़्यादा बड़ा कर देता, मैं रेड पकड़ के ज़्यादा बड़ा कर देता, तो हमारी नज़र जो है ना, वो डायरेक्ट रेड पे जाती है और किसी चीज़ पे जाती ही ना, बेशक दोनों बराबर हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, रेड को ज़्यादा छोटा कर देता, ठीक, बहुत छोटा हो गया, तो अब येलो पे जाती। अब इसके पीछे की वजह क्या है कि येलो का विजुअल वेट बढ़ गया और ये रेड का विजुअल वेट कम हो गया, ठीक। अब विजुअल वेट क्या चीज़, हर चीज़ का, हर डिज़ाइन एलिमेंट का कुछ ना कुछ वेट होता है, विजुअल वेट होता है, कि भाई वो आपको कितने वो लग रहे हैं, कितना जल्दी नज़र आ रहा है, कितनी जल्दी आँख जा रही है उस पर।
तो हम लोग अगर कलर्स की बात करते हैं ना, तो रेड कंसीडर किया जाता है कि भाई इसका विजुअल वेट सबसे ज़्यादा है, और येलो कंसीडर किया जाता है कि इसका विजुअल वेट सबसे कम है। ठीक है, ये कंसीडर करते हैं। अब हम लोग अगर पढ़े, फिजिक्स में पढ़े, फिजिक्स में हमारे पास होता है विप ग्योर। ठीक है, एक विप ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास रेड जो है इधर आ रहा है और इधर इंडिगो आ रहा है। ठीक, तो हमारे पास क्या कहते हैं, जिस तरह मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हर एक लाइट की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, जो हमें रेनबो दिखता है, वाइट लाइट में से रेनबो निकलता है, ये प्रिज्म भी शो किया है। ठीक, हर एक इसकी अलग स्पीड होती है, और फिजिक्स में हम देखते हैं कि भाई जो रेड की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो सबसे तेज ट्रेवल कर रही होती है, हमारी आंखों को जल्दी पहुंचती है। ठीक, ये मैंने पढ़ा नहीं कि ये मेरी अपनी थ्योरी है। तो ये क्या कहते हैं, चूंकि हमें सबसे पहले नजर आ रहा होता है कि भाई, तो इसका विजुअल वेट जो है वो हमें ज़्यादा महसूस होता है। ठीक है, तो आप अक्सर अगर देखें, आप भीड़ में भी किसी बंदे को ढूंढ रहे हो और अगर उसने रेड कलर की शर्ट पहनी, आपको सबसे पहले वो नजर आएगा। आप कोई तस्वीर देखें, उसके अंदर रेड कलर की चीज़ें आपको जल्दी नजर आएगी, तो रेड कलर आपकी आंख को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे इस तरह अगर हम विजुअल बैलेंस को देखें ना, और रेड को छोटा रखें और येलो को बड़ा रखें, मतलब एक इस तरह जिस तरह अभी रखा होगा, तो लेफ्ट एंड राइट मुझे बैलेंस दिखता है। वो इसलिए क्योंकि विजुअल वेट जो है ना, रेड का वैसे ज्यादा है बट साइज की वजह से कम हो गया, और येलो का कम है मगर साइज की वजह से ज्यादा हो गया। तो ये इस तरह विजुअली एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और मेरी आंख सिर्फ एक चीज पे टिक नहीं रही, दोनों चीजों पे जा रही है, क्या इनके बीच में जा रही है। ठीक है, किसी एक चीज पर टिक नहीं रही। तो ये थ्योरी अगर समझ आई है, तो उसके बाद आप मुझे बताएं बैलेंस लगता है या नहीं लगता, या अभी भी अनबैलेंस लगता है। मैं साइड पे खोल देता हूँ। अब बताएं मुझे, ये बैलेंस आपको लग रहा है या नहीं लगता। कोई भी एक माइक ऑन करके बता दे, या चैट में बता दो। लग रहा है, अच्छा। तो ये हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं एसिमेट्री। ठीक, ये बिल्कुल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है, बीच में लाइन डाल के मैंने कोई बिल्कुल एक दूसरे का एग्जैक्ट डिटो कॉपी नहीं बनाया। इसको हम एसिमेट्री कंसीडर करते हैं कि भाई हम लोग विजुअल वेट्स के साथ खेल के बैलेंस क्रिएट करते हैं डिजाइन के अंदर। ठीक, अब वो हम लोग अगर डिजाइन्स ले लें, कोई अगर मैं कोई डिजाइन निकाल लूँ बनाया हुआ मेरा, तो यहाँ पे एक था मेरे पास डिजाइन कायदे आजम डे का। तो ये मैंने एक डिजाइन बनाया था। तो ये इस डिजाइन में ना, हमारी जो आंख है वो क्या कहते हैं, हमें ये जो तस्वीर है डिस्टर्ब नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? हमें ऐसा लग रहा है हर चीज सही है अपनी जगह पे, सेंट्रलाइज थी। क्यों लगता? जबकि ये बिल्कुल इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। ये जिना जो लिखा हुआ है मैंने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कर दिया। ठीक, ये है सेंटर में नहीं है, बट फिर भी हमें बैलेंस लगता है। बैलेंस क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है, मैंने एक यहाँ पे बड़ी सी शेप दे दी है कायद की शक्ल की। ठीक, एक बड़ी सी शेप है, और यहाँ पे क्या कहते हैं टेक्स्ट है, और टेक्स्ट को जरा मैंने मिनिमल सा रखा हुआ। तो इसका जो विजुअल वेट है और इसका जो विजुअल वेट है, ठीक, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो ये हमें ओवरऑल डिजाइन जो है वो एसिमेट्रिकल बैलेंस लगता है। तो हम लोग इस तरह यूज करते हैं डिजाइन को, बैलेंस को अपने डिजाइन में। अच्छा, अब हम लोग अगली चीज देख लेते हैं। वही हमारे पास डिजाइन प्रिंसिपल्स में अगली चीज क्या है, एम्फोसिस। एम्फोसिस जो है, ये एम्फोसिस कहते हैं किस चीज को? एनीवन, एम्फोसिस क्या होता है? लफ्ज पढ़ के क्या आपको समझ आती है? आप लोग इंटरेक्ट करेंगे जितना, उतना अच्छा सीखेंगे। अच्छा, फोर्स, अनीस कहते हैं फोर्स है। और कोई?
अक्सर कहते हैं ना कि भाई मैं इस बात पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, मैं इस ये आपको जो मैंने सेंटेंस बोला उसमें इस लफ्ज पे मैंने एम्फेसिस दिया है। एम्फेसिस क्या है? किसी को नहीं पता? अच्छा, एम्फेसिस कहते हैं किसी चीज पे जोर देना। ये तो फोर्स लिख दिया डायरेक्ट। मगर फोर्स नहीं होता, जोर देना मतलब उसको उभारना। भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक, तो मैंने ये पे एम्फेसिस दी कि मैं यही काम कर रहा हूँ मैं। ठीक, अगर मैं कह दूँ मैं ये काम कर रहा हूँ तो एम्फेसिस है कि भाई मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो किसी चीज पे आप थोड़ा बढ़ाएं उसको, आप उस पर जरा क्या कहते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं बाकी चीजों के लिहाज से, तो उस पर एम्फेसिस आ जाता है। ठीक, उस पर आपकी फोकस चला जाता है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल 3 डॉट्स दिए और एक वाइट से दिया, तो वाइट एम्फेसिस में है क्योंकि ये बाकियों से डिफरेंट है कि भाई हमारी पहली नजर इस पे जा रही है, फिर बाकी इन चीज पे जा रही है। अब हम लोग डिजाइन के अंदर फॉर एग्जांपल यही वाला डिजाइन ले लेते हैं। ठीक, तो एक चीज सबसे बड़ी रखी हुई है, ये टाइटल जिना। तो ये पहला एम्फेसिस हमारा ही है, एम्फेसिस में ना फर्स्ट नंबर पे ये है। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, उसके साथ ही ये दो चीज लिखी हुई है, ये पूरा टोटल समझ लो तो एक एम्फेसिस है। सेकंड एम्फेसिस क्या है हमारा, हमारा टेक्स्ट आ जाता है जो कि कलर में है, ब्लू पैरेंथेसिस के अंदर, बल्कि कोटेशन मार्क्स के अंदर, सॉरी। ठीक है, थर्ड एम्फेसिस हमारे पास ये शक्ल आ जाती है क्योंकि ये मिनिमल है, बट इसकी ये जो हाईलाइट्स हैं और शेडोज हैं उसकी वजह से ये इसको वैसे न्यूमॉर्फिक इफेक्ट कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, अगर आपने देखना तो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है वीडियो, चैनल पे ही है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो प्रीवियस वीडियो है। इसके अलावा क्या कहते हैं, थर्ड हमारा एम्फेसिस पे आ जाता है। और उसके बाद बाकी एम्फेसिस हमारे पास जो है वो ये लोगो और लिंक्स पे जाते हैं। ठीक, तो बाय द रूल ऑफ थंब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग 1 2 3 तक एम्फेसिस जो है ना वो तो बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई बिल्कुल सही सही बने, और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जो 3 हमारे पास विजुअल एम्फेसिस अलग अलग होने चाहिए वो क्लियरली शो होने चाहिए। चाहे आप वेब डिज़ाइन करें, चाहे आप पोस्ट डिज़ाइन करें, चाहे आप कुछ भी करें, तो एक एम्फेसिस को हम लोग ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, तो इस तरह हम लोग एम्फेसिस क्रिएट करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन भी मिलता जुलता है एम्फेसिस में। वो प्रोपोर्शन क्या होता है, हर चीज़ का साइज क्या है एक दूसरे के रिलेटिव। ठीक, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी इन सर्कल्स की, ठीक है, एक रेड सर्कल है, अब ये इनका प्रोपोर्शन मैंने इस तरह सेट किया कि ये दोनों मुझे एसिमेट्रिकली बैलेंस लग रहे हैं। ठीक, अगर मैं इसको मैंने अगर ज़्यादा छोटा कर दिया तो वो प्रोपोर्शन ऑफ हो गया। ठीक, तो ये हमें कोई बैलेंस नहीं लग रही चीज़। इसी तरह अगर मैं इसको येलो को बिल्कुल छोटा कर दूँ, रेड को बड़ा कर दूँ, तो फिर प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक सेट अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन हमने रखना होता है। अगर कोई आर्ट्स करता है आप लोग में से तो उसको पता होगा, हम लोग जब बॉडी बनाते हैं किसी भी इंसान की तो उसके एक प्रोपोर्शन हमें ध्यान रखना होता है। ठीक, तो मैं प्रोपोर्शन इन स्केच अगर लिखता हूँ तो हम लोग यहाँ पे हमें अगर मिलता है तो ये देखिए इन्होंने लाइंस लगाई हुई है। ठीक, अब ये सेट अमाउंट ऑफ लाइंस है। ठीक, और ये एक लाइन एक सर के बराबर है। ठीक, तो ये इसका क्या कहते हैं, टॉर्सो कितने सर के बराबर हो गया, 1 2 3, 3 सर के बराबर टॉर्सो है। ठीक, इसके पैर कितने सर के बराबर है, 1 2 3, 3.5 के बराबर इसका पैर है। ठीक, तो इस तरह हम लोग प्रोपोर्शन सेट करते हैं किसी भी उसके अंदर, ड्राइंग बनाए, स्केच बनाए, ग्राफिक डिजाइनिंग करें, उसके एलिमेंट्स उनके दरमियान का जो प्रोपोर्शन होता है वो हमने देखना होता है। अच्छा, हायरार्की। हायरार्की फिर इसी पे आ गया, एम्फेसिस के थ्रू हम लोग बनाते हैं। ठीक, पहले हमारे पास जो एम्फेसिस क्या होती है, किस चीज़ पे जोर डाल रहा है, तो टाइटल को हमने बोल्ड करके लिखा हुआ है, बड़ा करके बनाया हुआ है, वो हमारे एम्फेसिस पॉइंट है, फर्स्ट फोकस है। ठीक, और फिर एम्फेसिस के जैसे मैंने कहा लेवल्स क्रिएट करते हैं, तो उसी उन्हीं को जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक हायरार्की बनती है। हायरार्की क्या है कि भाई पहली पहली चीज क्या है जिस पर फोकस आ रहा है, फिर दूसरी चीज क्या है जिस पर फोकस आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई हम लोग जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग होती है, फिर हमारे पास बॉडी टेक्स्ट होता है। हेडिंग सबसे बड़ी, फिर सब हेडिंग उससे छोटी, बॉडी टेक्स्ट उससे छोटा, तो एक हायरार्की होती है। अच्छा, रेपिटेशन। रेपिटेशन डिजाइन में हम लोग यूज करते हैं फॉर पैटर्न मेकिंग।
ठीक, पैटर्न जब हम लोग बनाते हैं, हम लोग रेपिटेशन यूज करते हैं तो हमारे पास मोटिव्स जो होते हैं, एक छोटा सा मोटिव ले लेते हैं। मोटिव क्या है? आप एक ऐसा डिजाइन जो रिपीट हो सके। हम लोग मोटिव एक टर्म यूज करते हैं डिजाइन के अंदर, ठीक, ये एक मोटिव है। अब मैं इसको पेश करता जाऊं तो वो हमारे पास पैटर्न बन जाएगा। ठीक, जैसे इस पैटर्न के अंदर हमारे पास मोटिव क्या है? ये ऊपर वाली चीज, ठीक, और ये बीच वाला ये डायमंड शेप जो है, रोम्बस कहते हैं मेरे ख्याल में, और ये हमारे पास एक और नीचे ट्राइंगल शेप जो है। अब इनको हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं तो हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है। ठीक, तो मोटिव्स को रिपीट करते हैं, हमारे पास पैटर्न्स बनते हैं। इसी तरह ये काफी पैटर्न्स होते हैं। हम टेक्सटाइल डिजाइनिंग में ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास रिदम। ठीक है, तो रिदम हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? स्पेसिंग से क्रिएट कर सकते हैं, ग्रेडियंट से हम लोग रिदम क्रिएट करते हैं। ठीक, हम लोग अलग अलग तरीकों से रिदम क्रिएट करते हैं। रिदम रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। ठीक, इसकी एग्जांपल मैंने दी है, इस पर डाली हुई है बना के। अगर मैं अपनी प्रोफाइल खोलूँ तो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन पे मैंने एक स्टडी डाली हुई है यहाँ पे। मेरे पास थोड़े से और एलिमेंट्स हैं डिजाइन के। ये हमने अभी जो सिमेट्री की बात की थी, ये दो एंगल्स पे सिमेट्री है, बायएक्सियल सिमेट्री है, ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री आ गई, और इन्वर्स है, इन्वर्स सिमेट्री कहते हैं। ये पौधा इधर है तो ये पौधा इधर है, बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, इन्वर्स सिमेट्री। तो ये एसिमेट्री की एग्जांपल है। ये एक मैंने पोस्टर बनाया था। ठीक, हमारा पहला फोकस क्या जाता है? रेड पे जाता है, फिर उसके अंदर जो बॉन्साई लिखा हुआ है उस पे जाता है। फिर थर्ड फोकस हमारा यहाँ से शिफ्ट होते हुए यूं पर आई मूव करती है और फिर यूं आती है। तो ये मैंने इस तरह इसको बनाया था कि भाई देखने वाले की आंख को मैं खुद कंट्रोल करूं। ग्राफिक डिजाइन में सबसे ज्यादा मजे की चीज जो मुझे लगती है ना पर्सनली, वो यही लगती है कि भाई आप अपने व्यूअर की आंख को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई वो क्या चीज कब देखे, कैसे देखे, उसकी आई ट्रेवल कैसे हो। तो इसमें जो मैंने मेरी कोशिश थी आई ट्रेवल वो यूं बनाने की थी कि यहाँ से शुरू हो, फिर यहाँ से घूमती हुई जाए और फिर यहाँ पे आए। ठीक, तो मैंने अक्सर लोगों को दिखाया, उनसे पूछा कि भाई आप आँख कैसे गई इस पे, तो उन्होंने मुझे बताया भाई ऐसी गई है। तो ये चीज़ बहुत मुझे सेटिस्फाई करती है। अच्छा, ये हम आ गए रिदम पे। ठीक, ये मैंने एक रिदम बनाया हुआ है बाय ग्रेडिएशन। छः ग्रेडेशन है। फिर मैंने डार्क से लाइट, उलट में डार्क से लाइट, तो ये मैंने ग्रेडियंट बनाया था, मतलब ग्रेड्स के थ्रू, कलर के वैल्यूज के थ्रू। बल्कि ये टोन्स हैं। ठीक, सेचुरेशन अलग है। फिर इसके अलावा ये हमारे पास है रिदम बाय रेडिएशन, रेडियल चीज़ें हैं। ठीक, और उनमें कलर्स जो है वो मैंने उनके एक रिदम सेट किया हुआ है, एक पैटर्न सेट किया हुआ है रिपीटिंग के। डार्क है, फिर लाइट है, फिर हमारे पास सबसे लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर सबसे लाइट है। इस तरह करके मैंने एक रिदम बनाया हुआ है। तो हम लोग बाय ग्रेडिएशन भी करते हैं, बाय रेडिएशन भी करते हैं, बाय पैटर्न भी करते हैं, बाय रेगुलर भी रखते हैं, इरेगुलर भी रख सकते हैं। फिर पैटर्न हमने जैसे पहले मैंने बताया था, रिपीटिशन से पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, तो वो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, ये तीनों चीज़ें। अच्छा, वाइट स्पेस क्या है? ठीक, आप डिज़ाइन के अंदर कोई भी चीज़ होती है उसकी एक वाइट स्पेस होती है। ठीक, या हम लोग अगर एक और इसके लिए लफ्ज़ यूज होता है नेगेटिव स्पेस। एक पॉजिटिव स्पेस होती है, एक नेगेटिव स्पेस होती है। पॉजिटिव स्पेस वो स्पेस होती है जो आपका सब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, हमारे ये दो सब्जेक्ट्स हैं, दो चीज़ें हैं। ठीक, ये हमारी पॉजिटिव स्पेस कहलाएगी जो ये ले रहे हैं स्पेस। अब इनके पीछे जितना एरिया खाली है ये हमारे पास वाइट स्पेस है या नेगेटिव स्पेस है। ठीक, अब अक्सर लोग जो होते हैं, बिगनर्स जो होते हैं, वो कहते हैं भाई पूरा भर दो, कहीं खाली जगह रहनी नहीं चाहिए, वाइट स्पेस रहनी नहीं चाहिए। तो वो गलत है। आपने ऊपर हमने पढ़ा था ना बैलेंस, आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है। जो हमारे पास पॉजिटिव स्पेस है, नेगेटिव स्पेस है, उनके दरमियान बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक, तो इधर ही मेरे पास इधर टॉप पे हम अगर जाएं तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेसेस की कुछ वो है। फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा यूनिवर्सिटी का, तो उसमें मैंने ये बनाए थे, ये ज्योमेट्रिक बनाया था, ये मैंने ऑर्गेनिक बनाया था। ज्योमेट्रिक शेप्स वो होती हैं जो पॉलीगॉन्स को यूज़ करते हैं हम। ठीक, शेप्स को यूज़ करते हैं। और ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कर्व्स यूज़ करते हैं हम। तो आप यहाँ पे देखो कि भाई
एक हेल्दी अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस मैंने यूज़ किया हुआ है, नेगेटिव स्पेस है मेरे पास और पॉजिटिव स्पेस भी है, तो ये काइंड ऑफ बैलेंस हो रहा है एक दूसरे से, और ये हमारे पास एक वो आ रहा है, पैटर्न आ रहा है, ठीक। और मैंने इसमें रेपिटेशन किस तरह यूज़ हो रही है, मैंने पॉइंटेड ट्राइंगुलर चीज़ें यूज़ की हुई है कुछ, ठीक। तो उस तरह एक हमारे पास इरेगुलर रिदमिक पैटर्न सा बनता है। अच्छा, फिर यहाँ पे मेरे पास ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में क्या है, मैंने सर्कल्स यूज़ किए। आवाज़ सही आ रही है सबको? नहीं। अच्छा, और किसी को मसला आ रहा है आवाज़ में, हरम के अलावा? आजकल ये पता नहीं पीटीसीएल के मसले बने हुए। नहीं। अच्छा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक। अगर आपको कुछ मिस होता है तो आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा, ये मैं डाल दूंगा। अच्छा, तो पॉजिटिव नेगेटिव में कह रहा था कि वो होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ऑर्गेनिक में कर्व्स यूज़ करते हैं, और कर्व्स अक्सर आंखों को भाती नहीं, अच्छी नहीं, तो उनको यूज़ करते हुए मैंने सर्कल्स यूज़ किए थे। उनको यूज़ करते हुए एक हमारे पास पॉजिटिव स्पेस है सारा जो ब्लैक ले रहा है, नेगेटिव स्पेस हमारी सारी वाइट को दे दी है मैंने, ठीक। तो ये बैलेंस रखा हुआ मैंने दोनों के दरमियान। देखो यहाँ पे तक बैलेंस यूज हो रहा है, तो पहली चीज़ पढ़ी थी हमने बैलेंस ऊपर, तो हर जगह यूज होता है बैलेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, मूवमेंट। डिज़ाइन में हम लोग मूवमेंट कैसे शो करते हैं, ठीक। अब अगर आपको मैंने एग्जांपल दिखाई थी, अच्छा आपको मैंने एग्जांपल दिखाई थी, हमारे पास ये में एक है पोस्टर बना हुआ, ठीक, ये हैंड पेंटेड। अच्छा, इसमें हमने मूवमेंट मैंने डाली है थ्रू कर्व्स, ठीक है, और थ्रू ये जो डायगोनल एंगल्स निकल रहे हैं यूं, ठीक। तो हम लोग लाइन जो है ना, अगर वर्टिकल लाइन लगा दें, ठीक है, वो एक बोरिंग सी लाइन लगती है हमें। तो मैं वर्टिकल लाइन निकाल लूँ, ठीक, तो हमें बोरिंग लगती है। हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमें एक तरह की पावर भी दिखाता है, डोमिनेंस के लिए भी यूज होता है, ठीक। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लिखाऊँ, वो हमें सीधा सीधा बैलेंस दिखा देता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमें वो सीधा सीधा एक बैलेंस दिखा देता है कि भाई चीज़ स्टेबल है। ये हम लोग जब डिज़ाइन में यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वो स्टेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो अगर मैं डायगोनल लाइन ले आऊँ, तो वो हमें एक स्लोप दिखाता है, और जो स्लोप्स होती हैं वो हमें मूवमेंट दिखाती हैं, ठीक। तो अगर मैं लिख दूँ डायगोनल लाइन इन डिज़ाइन, तो हमारे पास एक तरह का मूवमेंट शो हो रहा है यूं, ठीक। सर आप एनिमेशन में देख रहे हैं, कोई कार्टून भाग रहा होता है, पीछे उन्होंने एक डायगोनल लाइंस लगा देते हैं कि भाई ये तेज भाग रहा है, मूवमेंट शो करते हैं, ठीक। अब हम लोग कर्व्स के थ्रू भी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। कर्व्स मूवमेंट इन डिजाइन, तो हम लोग कर्व्स से हमें ऐसा लगता है वेव्स आ रही है या क्या चीज़ आ रही है, तो हम लोग कर्व्स को यूज़ करते हैं डिज़ाइन के अंदर, हमें मूवमेंट शो होती है, ठीक। ये देखिए इन्होंने कर्व्स से यूज़ किया, ये कर्व हमें बनाई, हमें मूवमेंट शो हो रही है। इसको ओपी आर्ट भी कहते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन आर्ट, ठीक। तो ये डिफरेंट जगहों पे इन्होंने कर्व्स यूज़ की हुई है, ये कर्व यूज़ की हुई है, तो ये हमें मोशन शो करते हैं। अब मोशन सिर्फ लाइन से शो नहीं होता, कलर से भी शो होता है, ठीक है। कलर डिफरेंसेस जब होते हैं तो हमें मोशन शो होते हैं। हम लोग पेंटिंग्स देखते हैं, हमें पतझड़ के मौसम में ऊपर हरे थोड़े हल्के हरे रंग के वो हैं दरख्त हैं, तो नीचे येलो कलर के आप डॉट्स लगा दो तो लगता है कि भाई पत्ते गिर रहे हैं वो, तो वह हमें एक मूवमेंट शो होता है बाय कलर, ठीक। कि हमारे दिमाग में एक आइडिया बैठा हुआ है कि येलो चीज़ है और नीचे आ रही है, तो वो पत्ता ही है, गिर रहा है। तो हम इंसानों के जो थिंकिंग है, उनके एक्सपीरियंसेस है, उनके दिमाग को हम लोग यूज़ करते हुए अपना डिज़ाइन बनाते हैं, जिससे हम
अपने व्यूअर को ट्रिक कर देते हैं ये सोचने में कि अभी इसमें मूवमेंट है कुछ, ठीक। तो हम एक तरह से साइकोलॉजिकली हम लोग खेल रहे होते हैं अपने व्यूअर के साथ, तो हम लोग मूवमेंट शो करते हैं डिज़ाइन में। अच्छा, फिर वैरायटी है, हम लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, उनके अलग अलग एंगल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे 7 एग्जाम्पल दी हुई है, तो हम लोग वैरायटी को यूज़ करते हुए हम लोग एक वो बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, और हमारे पास एक पैटर्न आ जाता है। पैटर्न भी आ सकता है या डिज़ाइन आ जाता है, ठीक। तो वैरायटी हमारे पास इस तरह भी है। अच्छा, इसका एक और प्रोजेक्ट है मेरे पास पड़ा हुआ। ये मैं चूँकि एक प्रोडक्ट डिज़ाइन मेजर का हूँ, अभी फ़िलहाल प्रोडक्ट डिज़ाइन में पढ़ रहा हूँ, तो हमारा ये प्रोजेक्ट था, क्या कहते हैं, टेबल बनाना है। टॉपिक था यूनिटी एंड वेराइटी, ठीक। तो मैंने इसमें यूनिटी एंड वेराइटी को यूज़ करते हुए ना, जो टॉप है इसका, टॉप में मैंने ये फूल बनाए थे कॉफ़ी टेबल में, और ये फूल सारे रोज़ हैं। एक रोज़ बनाने की कोशिश की थी मैंने बाय फॉर्मिक शीट्स, बट इनके कलर डिफरेंट है। तो बाय कलर मैंने वैरायटी शो की है, बट बाय जो थिंग है, अंदर चीज़ है, वो सारे रोज़ हैं और फूल हैं, ठीक है, और एक ही तरह के फूल, तो वो यूनिटी है, ठीक। तो ये मैंने इस तरह एक वैरायटी अंदर शो की थी। वैरायटी बाय कलर आप डाल सकते हैं, वैरायटी बाय शेप डाल सकते हैं, वैरायटी बाय डायमेंशन डाल सकते हैं, वैरायटी बाय एंगल डाल सकते हैं, रोटेट करके, जैसे ये एक ट्रायंगल इस तरफ है, एक ट्रायंगल इस तरफ है। अलग अलग चीज़ों से आप वैरायटी डाल सकते हैं। इसने यहाँ पे स्ट्रोक डाल दिया, यहाँ पे फिल डाल दिया। अच्छा, यूनिटी, यही मैं अभी बात कर रहा था, यूनिटी भी शो करते हैं, वैरायटी भी शो करते हैं। तो वैरायटी एंड यूनिटी जो है, जब हम लोग मिलाते हैं तो अच्छे डिज़ाइन काफ़ी बनते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने यूनिटी को यूज़ किया। यूनिटी क्या है, ये सारी जो शेप्स है ना, वो एक सर्टन डायमेंशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ लो 9 डब्बे हैं, 9 डब्बे हैं, उन्हीं डब्बों के अंदर अंदर इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। तो 9 स्क्वायर्स जो है, उन्हीं के अंदर रहते हुए ये बाकी डिज़ाइन है जो वैरायटी में है। इसी तरह यूनिटी जब होती है, हम वेब डिज़ाइन करते हैं, वेब डिज़ाइन के अंदर हम लोग बॉक्सेस यूज़ करते हैं। तो हम लोग सिर्फ बॉक्सेस की तरह की शेप्स थी, उसके अंदर डिज़ाइन पुट करते जाते हैं, तो हमारे पास एक वो बन जाती है, यूनिटी आ जाती है, ठीक है। ये पूरी जो चीज़ बनी हुई है, ये हम लोग जो ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है, बैलेंस है, एक लेफ्ट राइट बैलेंस है, रिदम है, ठीक है। ये हमने एक ही तरह की शेप्स यूज़ कर रहे हैं ये, और एक ही तरह की कर्व्स, ये लाइंस है, ये रिदम हमारे पास आ गई, ठीक। कॉन्ट्रास्ट है हमारे पास, ये पीछे ब्लू है, ऊपर वाइट है, ठीक। तो ये काफ़ी सारे डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं उसी में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये एक तरह का पैटर्न बना है हमारे पास, यू लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। ये हमारी लाइंस मूवमेंट शो करा रही है, हमारी आईज को ट्रैवल करा रही है कि भाई अब यहाँ से आपने यहाँ देखना है, यहाँ से आपने यहाँ देखना है। तो ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए जब ये चीज़ बनी है, ठीक है, ये खुद एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो ये आपको किस तरह आपका दिमाग को दिखा रही है कि भाई आपने पहले ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर आपने ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इस तरह आप लेके चल रहे हैं। तो दिस इज ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। ये एक लंबी सी डेफिनेशन तो नहीं कहूँगा मैं, एक्सप्लेनेशन है। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन को हम लोग जब यूज़ करते हैं, फिर एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन भी अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है, वो आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप सर्च करो, देखो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या है, और उन पे बेतहाशा वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हो। बुक्स आपको मिल जाएंगी, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, काफ़ी कुछ मिलेगा। आप सेल्फ सर्च करो, आप देखो, आपको क्या कहते हैं, सीखो, ठीक है। बस मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सेल्फ लर्निंग बेस्ट है, ठीक। और आप जब तक खुद नहीं करोगे, आपको इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। आपको स्पून फीडिंग कराई जाए, आपको ऐसे ही बता दिया जाए, तो वो क्या कहते हैं, आप फिर उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। तो इंसानी दिमाग है ही ऐसी चीज़, तो ज़रा सी मेहनत करनी पड़ती है। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आपने देखते हैं। तो जैसे ये हमारे पास थोड़े बेसिक्स थे डिज़ाइन के, अब इनको यूज़ करते हुए हम लोग एक कार्ड बना लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम लोग ढूंढते हैं, एक रेफरेंस ढूंढते हैं कि भाई हमें किस तरह की चीज़ चाहिए। अगर मैं लिख दूँ बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, अच्छा, आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, कुछ पोस्ट बनानी है, पहले एक पीछे रिसर्च होती है। ग्राफिक डिज़ाइनर ये नहीं होता कि भाई आपको चीज़ मिली, आपने फ़ौरन बना दिया। आपने रिसर्च करनी होती है। आपको अगर टॉपिक दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेरिटेज डे का, तो आपने पहले गूगल पे सर्च करना है, भाई वर्ल्ड हेरिटेज डे है क्या, ठीक है। आप यहाँ पे गूगल ऑल पे जाएंगे, वर्ल्ड हेरिटेज डे लिखेंगे, आप देखेंगे भाई वो है क्या चीज़। फिर आप उसकी तारीखें देखेंगे, कब से शुरू हो रहा है, कि भाई किस दिन बनता है, क्या होता है, ठीक। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज डे का क्या कहते हैं, आपको पता चल गया कि भाई
बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर है ये चीज़। तो आप अलग अलग कंट्रीज़ के मॉन्यूमेंट्स बना देते हैं और वो आपका एक मतलब उससे रिलेटेड ग्राफिक बन जाता है। तो इसी तरह जब आपने कोई भी चीज़ बनानी है पहले रिसर्च आती है। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम कार्ड बना रहे हैं, ठीक, तो आपने पहले रिसर्च करना है कि भाई बिजनेस कार्ड दिखते कैसे हैं। ठीक, आपने एक सिंपल सा बना दिया बिजनेस कार्ड, ठीक है, वो तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, आउटडेटेड होगा, किसी को पसंद नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। आपने देखना है कि भाई ये रिसेंटली क्या हमें ट्रेंड चल रहे हैं, क्या हमें किस तरह के कार्ड दिख रहे हैं, ठीक, आपको किस तरह के कार्ड अच्छे लगते हैं, तो आप देख लेते हो। अच्छा, एक तो ये गूगल है, गूगल पे आप देख लेते हो। आपके पास Behance है, आपके पास एक और है साइट ट्रिपल, BRI ट्रिपल बी है पहली, ठीक है, ट्रिपल हमारे पास। तो ये मैं Behance पे सर्च करता हूँ, मैंने बहुत इसको छोटा कर दिया था। वापस रिजल्ट पे ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिजनेस कार्ड्स, ठीक है। विदाउट रिसर्च आप कुछ कोई भी चीज़ बनाओगे वो आपकी सही नहीं बनती। इंटरनेट पे कोई भी काम करना है आपको रिसर्च के साथ करना है। आपने ब्लॉगिंग करनी है, आपने यूट्यूब करना है, आप एसईओ सर्चिंग करते हो, उसके भाई कीवर्ड ढूंढने हैं, वो कीवर्ड लेंगे तो हमारा गूगल पे रैंक करेगी चीज़। तो हर चीज़ पे ज़रा सर्चिंग चलती है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, और तो तभी फिर चीज़ बनती है। अच्छा, हमने शुरू में स्टार्ट में सर्च किया था कि भाई कार्ड की डायमेंशन क्या होती है, 3.5/2, ठीक है, वो हमारे पास एक बेसिक नॉलेज है। अब हम लोग क्या कहते हैं, कार्ड बन किस तरह के रहे हैं हम देख लेते हैं। मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ये एक डिज़ाइन है, मैंने इस तरह का कार्ड बनाना है, ठीक है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। नेट पता नहीं स्लो हुआ है, यहीं पे खुल गया माशाल्लाह से, यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे रहने देते हैं, बस साइट आपको बता दिया, आप लोग देख लेना इस पे ना। अलग अलग जगहों से आप ढूंढो, 99 डिज़ाइंस नाम से एक साइट है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको बहुत डिज़ाइन मिलते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम तो सब यूज़ करते ही हैं, इंस्टाग्राम भी बहुत बड़ा सोर्स है। आप वहाँ पे हैशटैग्स यूज़ करो, हैशटैग बिजनेस कार्ड्स, हैशटैग ग्राफिक डिज़ाइन, हैशटैग फोटोशॉप, हैशटैग पेंटिंग, हैशटैग ग्राफ फोटो मैनिपुलेशन, जो मर्जी आपने सर्च करना है आप सर्च करो, आपको उससे रिलेटेड लोगों के काम मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे पास अभी ओपन नहीं हो रहा, बट मैंने जो है ये यहाँ से मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको देख के कुछ बना देता हूँ। हम लोग आ जाते हैं अपनी फोटोशॉप पे, इसको बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू करता हूँ। तो क्रिएट न्यू करने के साथ मैं देख लेता हूँ प्रिंट में अगर मुझे कार्ड मिलता है, टी शर्ट्स में नहीं है तो हम लोग बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, उसको आप नाम दें ना दें आपकी मर्जी है, मैं अनटाइटल ही छोड़ देता हूँ, बाद में नाम दे लेते हैं। अच्छा, विड्थ हमारे पास क्या थी इंचेस में, पहले तो इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। विड्थ हमारे पास हमने रख देनी है भाई 3.5, और हाइट हमने रखनी है भाई 2 इंचेस। रेजोल्यूशन हमने चूंकि प्रिंट करने होते हैं कार्ड, तो हम लोग 300 रख लेते हैं, ठीक। पर्सनली मुझे 330 यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं 330 रख लेता हूँ, बट मगर ज़्यादातर लोग 300 रखते हैं और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो ये भाई हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बन गया, कैनवस बन गया, या आर्टबोर्ड आप अगर कहना चाहें आर्टबोर्ड बन गया। तो हम लोग इस पे काम करेंगे, इस पे हम लोग कार्ड बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ गाइड्स लगा लेते हैं, भाई हमें वो गाइड्स फॉलो करनी है, ठीक। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, पहले तो लेयर पैनल अपना जो है ये खोल लेता हूँ और न्यू लेयर बना लेते हैं। अच्छा, ये मैंने ले लिया सिलेक्शन टूल, और मैंने कॉर्नर से ड्रैग करके मैं अंदर ला रहा हूँ, ठीक। तो आपको साथ में देख लो विड्थ और हाइट नज़र आ रही है, चेंज हो रही है, ठीक। और ये अभी जैसे मर्जी लेके जाओगे चला जाएगा। अगर आप शिफ्ट दबाए रखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, ठीक। तो मैं शिफ्ट होल्ड करके रखा हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि भाई मुझे कितनी विड्थ और हाइट चाहिए। तो ये इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है हमें, मुझे 0.2 चाहिए,
थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, 0.2 इतनी काफ़ी है। अच्छा, और मैं जो फोरग्राउंड कलर है वो ऑल्ट बैकस्पेस दबाऊंगा तो आ जाएगा। ठीक, ये मेरे पास एक बॉक्स आ गया। इस बॉक्स का क्या काम है, ये रूलर्स शो हो रहे हैं मेरे पास, अगर आपके पास नहीं हो रहे कंट्रोल आर दबाएं, ठीक है, तो रूलर आते हैं जाते हैं। ठीक, आप आर दबाएंगे, आपके ये कंट्रोल आर दबाएंगे, आपके पास रूलर आ जाएंगे। ठीक, आप इसको सिलेक्ट किया हुआ है, आप ये एक पकड़े लाइन, आप ये एक पकड़े, ठीक है, यहाँ से रूलर से पकड़ के ट्रैक करके और यहाँ छोड़ दें, तो आपके पास ये एक गाइडलाइन लगी। ये गाइडलाइन मैं क्यों लगा रहा हूँ, गाइडलाइन मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हमने भाई कुछ ब्लीड्स और ट्रिम के लिए एरिया छोड़ना होता है। ठीक, जब हम लोग प्रिंट करते हैं ना, तो हम लोग डिज़ाइन जो होता है हमारे साइडों से कटता है, तो वो फिर अंदर की चीज़ें हमारी जो है लिखी हुई चीज़ें वो ख़राब ना हो, इसलिए हम लोग ये ज़रा ब्लीड एंड ट्रिम लगा देते हैं। देखिए मैं अभी ब्लीड्स लगा रहा हूँ, ट्रिम इसके बाहर होता है, इसका भी जो बाहर वाला एरिया होता है ना वो हमारे पास ट्रिम कहलाता है। जी, ये हमारे पास ब्लीड है। अच्छा, तो ब्लीड और ट्रिम अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो फिर आगे मूव ऑन करता हूँ। ब्लीड एंड ट्रिम आपको समझ आ गया सबको? अनीस, दानियाल, हरम, जैनब, ताहा। यस, चलो ठीक है, फिर आगे मूव ऑन ही करते हैं। अच्छा, अब किसी भी उसके अंदर, कार्ड के अंदर हमारी जो पहली चीज़ होती है लोगो, कंपनी जो भी जिसके लिए आप बना रहे हैं, आपकी अपनी कंपनी है या आप किसी के लिए बना रहे हैं, तो उसका लोगो होना चाहिए अंदर, तो हम लोगो डाल लेते हैं। अच्छा, अभी तो मेरे पास कोई कंपनी है नहीं है, ठीक, तो मैं एक डमी लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ। डमी लोगोज होते हैं उनको कहते हैं हम लोगो इप्सन। ठीक, जैसे डमी टेक्स्ट होता है लॉरम इप्सन, तो जो डमी लोगोज होते हैं लोगो इप्सन्स होते हैं। आप यहाँ पे लोगो इप्सन लिखें तो एक लोगो इप्सन डॉट कॉम है, यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं लोगोस जो आप डमी तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे पास एक ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा हुआ है, तो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास नीचे अगर मैं देखूँ लोगो पड़ा होगा, ये पड़ा लोगो इप्सन, मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ ये। हाँ, अच्छा, इसको मैं ले लेता हूँ जी, ऐसे ही रख लेते हैं अभी। जब वो हमारे पास था, एक यहाँ पे लाइन थी और यहाँ पे ज़रा सी शेप थी, सर्कुलर सेमी सर्कल सी शेप थी, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ पहले तो। न्यू बनाते हैं हम लोग, और ये ज़रा ड्रैग करके ना खींचते लाएंगे बीच में, एक तरह से स्नैप हो जाएगा बीच में और छोड़ देंगे, तो बस बीच में भी ये गाइड आ गई, ये स्नैप हो गया ये बीच में। ठीक, तो अब यहाँ इधर से लेके इधर तक मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। उसके लिए या तो मैं रेक्टेंगल टूल यूज़ करूँगा या मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यू एक बनाया, ठीक, और मैंने आल्ट बैकस्पेस दबा दिया, तो मेरे पास एक शेप बन गई। अभी आप कलर कौन सा मर्जी रखें, बाद में हम कलर देख लेंगे, चेंज कर लेंगे। अच्छा, बीच में वहाँ सर्कुलर था, सेमी सर्कल, भाई मुझे सर्कल नहीं चाहिए, मुझे कोई और शेप चाहिए, तो मैं कह देता हूँ कि भाई मैं यहाँ से शेप टूल ले लेता हूँ। शेप टूल में ये पॉलीगॉन टूल है, पॉलीगॉन में मुझे चाहिए जनाब 6 साइड का, तो इसको मैं आल्ट प्रेस करूँगा तो ये सेंटर से बनेगा। ठीक, और मैं अगर आल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करके रखूँगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। मुझे तकरीबन इतना बड़ा चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास एक शेप आ गई। इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहूँ तो बेशक मैं मर्ज भी कर दूँ, पकड़ के कंट्रोल ई दबाओ तो ये मर्ज हो जाएगा, CTRL E। ठीक, मैक पे हमारे पास कमांड ही होगा, तो ये हमारे पास मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बीच में लोगो लगाना है, तो हमारा लोगो आ गया, लोगो को हम ऊपर रखते हैं और इसको ज़रा सा छोटा कर देते हैं। ये हम लोग आल्ट पकड़ के आप दबाए रखेंगे तो परफेक्ट होगा।
तो ये हमने इसको यहाँ पे कर दिया। फिर हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पीछे बैकग्राउंड में कुछ डिज़ाइन था, वहाँ पे पत्ते शत्ते थे। मैं कहता हूँ मैं अपना डिज़ाइन बनाऊंगा। अपना डिज़ाइन कैसे बनाऊंगा? मैं न्यू लेयर बना दूंगा इन दोनों के नीचे। अभी इन दोनों को बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ। ब्रश टूल से हम पहले तो कलर डिफाइन कर लेते हैं। कलर मैं कोई डार्क सा रख लेता हूँ यहाँ पे। अब मैंने कंट्रोल पकड़ के होल्ड किया हुआ है। कंट्रोल होल्ड करते हुए मैं ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये जितना एरिया पे ये इस लेयर में जितनी चीज़ें बनी हुई है, मतलब यहाँ पे भी ये जो येलो एरिया बना हुआ है, ये मेरे पास हाईलाइट हो गया। ठीक, सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे जो अंदर कलर करना चाहूँ करूँगा, ये बाहर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। भाई मुझे चाहिए डार्क, ये रेड सा ले लेते हैं। चले, ये हम लोग इस तरह करते हैं, ये शेड ले लेते हैं। ठीक, ये मेरे पास एक डार्क सा शेड आ गया। और इसके साथ मैं क्या कहता हूँ, लोगो है, लोगो को वाइट करना चाहता हूँ। उसमें डबल क्लिक करूँगा। हम लोग उसमें भी ये कर सकते हैं डबल क्लिक करके, बट वो भी एक तरीका आपको बताना था मैंने। डबल क्लिक आप करेंगे तो आपके पास लेयर स्टाइल का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे कलर ओवरले है। ठीक, तो यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कलर चाहिए आपको। मैंने वाइट ले लिया, यहाँ से ओके कर दिया। यहाँ से भी आप ओके कर दें तो आपके पास ये वाइट हो गया लोगो आपका। तो थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ओके, तो ये आपका लोगो है, ज़्यादा छोटा हो गया। यहाँ पे हम मैं साथ साथ देख रहा हूँ भाई प्रोपोर्शन कैसे रखनी है मैंने, वो यही मतलब करते कराते आ जाता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमने भाई पीछे बैकग्राउंड में कोई डिज़ाइन डालना है, तो भाई रेड के साथ क्या अच्छा लगेगा। ये मेरे पास रेड कौन सा है, मैं आई दबाता हूँ तो आई ड्रॉपर टूल आता है। और यहाँ पे एक विंडो होती है, यहाँ पे हम इन्फो है, इन्फो के नाम से आप इस पे लेके जाएंगे। आपको रेड ग्रीन ब्लू ये वैल्यू पता चलती है, या CMY के जो वैल्यू है वो पता चलती है कि भाई कितने परसेंट रेड यूज हो रहा है, कितना ग्रीन यूज हो रहा है, कितना ब्लू यूज हो रहा है, या कितना सियान मेजेंटा येलो ब्लैक यूज हो रहा है। ठीक, कलर वैल्यूज पता चलती है। या ये आप यहाँ से देख लो कलर वैल्यूज। या अगर आपने हैक्स देखना है तो आप ये यहाँ पे कलर पकड़ा, आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, तो आपके यहाँ पे हेक्स कोड लिखा हुआ नजर आ जाता है। हर कलर का अपना हेक्स कोड होता है, आप इसको देख लो। अच्छा, अब हम या तो यहाँ से कलर निकाल निकाल के यहाँ पे ब्रश टूल से नई लेयर पे बना बना के चेक कर सकते हैं कि भाई कौन से कलर अच्छे लग रहे हैं इसके साथ। या तो हम ये काम कर सकते हैं, या अगर हमने ज़रा जल्दी काम करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम कम है, तो जल्दी काम करना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन एक सोर्स यूज़ कर लेता हूँ, coolers.co। यहाँ पे हमें कलर पैलेट्स ये जो है जनरेट करके देता है, या हमने एक कलर से रिलेटेड कोई कलर निकालना है तो हम वो निकाल सकते हैं। तो जैसे मेरे पास वो कलर था, उसका मैंने हेक्स कोड कॉपी किया था अभी। ठीक, तो मैं यहाँ से एक मिनट इसको मैं क्रॉस कर दूँ। यहाँ पे हेक्स कोड को मैं पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V एंटर दबाऊंगा और इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक कलर आ गया। अब मैं स्पेस दबाऊंगा तो इससे रिलेटेड जो कलर हैं वो हमें दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ और देख लेते हैं हम कौन कौन से कलर आते हैं हमारे पास। एक ये अच्छा लग रहा है मुझे। फिर इसके अलावा स्पेस दबाते जाए आपके पास कलर चेंज होते जाएंगे। ये अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक, और भी आ जाएंगे अगर लाने हो। बस मुझे अभी ये 3 चाहिए। मैं ये ले लेता हूँ पहले कैपरी। कंट्रोल C किया, ये आपके पास यहाँ से कॉपी हो जाएगा, या आप यहाँ से कर लो, ये तो कॉपी एक्स हो गया। आप फोटोशॉप में आओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, कंट्रोल V किया, एंटर किया, तो आपके पास ये कलर आ गया। अब मैं इस कलर का क्या करूँगा। ठीक, मैंने लेयर बनाई दी है, मैं इस पर कुछ भी डाल दूंगा, लाइनें ऐसे है सी ना, लाइनें बना दूंगा। ये मैं क्यों बना रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास कलर क्या है, इसके बाद हमारे पास ये कलर है, ये मुझे अच्छा लगा था, नहीं बल्कि ये वाला था। इसको लिया हमने, यहाँ पे डबल क्लिक किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, एंटर किया, हमारे पास ये कलर आ गया। इससे भी हम लाइनें बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और कलर है,
ये वाला। इससे भी लाइनें बना लेते हैं। ठीक। यहाँ पास डिफरेंट लाइनें आ गई। अब इससे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे फिल्टर में। फिल्टर में हमारे पास है लिक्विफाई। हम लोग इसको लिक्विफाई करके ना एक पैटर्न सा बना लेंगे। इफेक्ट सा हमारे पास होता है, ये लिक्विड इफेक्ट। ये आप जितना करोगे उतना ज़्यादा हो सकता है, हो जाएगा। ये आप एक तरह से स्मच टूल है आपका। और ये आपके पास जो है, ये जो है इससे आपका ये ट्विस्ट होता है। आप इस पे जाओ तो ये बड़े होते हैं, इस पे जाओ तो ये कंप्रेस होता है। ठीक, तो ये अलग अलग और भी है काफ़ी, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं फ़िलहाल बस इसी से काम चलाऊँगा। इसको ज़रा टेक्सचर दे दूँगा, एक लिक्विड सा इफेक्ट जो होगा हमारे पास ये। या उसी वो हैवी सी लाइनें थी, उनको यूज़ करते हुए हम देखो कैसे एक टेक्सचर ले आए हैं, बना रहे हैं हर चीज़। और ये अच्छी भी लगेगी। ठीक, मुझे अभी ये ऐसा अच्छा लग रहा है, मैं ओके कर देता हूँ। ठीक। और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ पॉलीगॉन के, तो ये इसके नीचे आ गया। और बैकग्राउंड में अगर मैंने कोई कलर डालना, बैकग्राउंड में मैं देख लेता हूँ भाई कौन सा कलर मुझे अच्छा लगेगा। यहीं पे देख लेते हैं, हमारे पास एक कलर रह गया था ना, एक कलर की जगह। बैकग्राउंड में हम कोई लाइट सा कलर देख लेते हैं अगर आता है, लाइट वाइट से मिलता जुलता। ये क्रीम कलर है, ये डाल के देखते हैं हम। हार्ड बैक स्पेस दबाएंगे तो वो कलर आ जाएगा। हाँ, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा। और भी कलर आप कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, अगर आपको मिलते हो तो आप वो डाल सकते हो। या अगर वाइट रखना चाहो तो वाइट भी रख सकते हो। अच्छा, फिर हमने कोई टेक्स्ट डालना है, हमारा कंपनी का नाम है, वो मैं डाल देता हूँ भाई। ये दबाया तो हम लोग कंपनी का नाम ही डालते हैं हम, बंदे का नाम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ, नेम लिख देते हैं। इसका मैं फॉन्ट बदल लेता हूँ छोटा करके। फॉन्ट मैं चाहता हूँ भाई देवास फॉन्ट है एक। नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा, हम आते हैं मॉन्टसेरेट, एक बहुत अच्छा फॉन्ट है। इसको मैं कैपिटल रखना चाहता हूँ। ये करेक्टर का पैनल है, आपको नहीं शो होता तो विंडोज में जाए, यहाँ पे करेक्टर पे क्लिक करें तो आपके पास करेक्टर का पैनल आ जाए। इसको मैं कैपिटल करता हूँ सबको। इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड रखता हूँ, सेमी बोल्ड। ठीक। तो अब ये आप देखो, ये मैं यहाँ पे अभी जितना टेक्स्ट लिखूंगा ना, उसमें मैं एम्फेसिस का ख्याल रखूंगा। एम्फेसिस के थ्रू मैं हायरार्की बनाऊंगा। मैं ये टेक्स्ट है, ये हमारे पास नेम आ गया। नेम भी बहुत छोटा आ रहा है, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ठीक, मैंने ये लिख दिया। मैं यूं करके प्लेसमेंट कर देता हूँ। अब देखो मैंने ब्लीड्स के अंदर ही रख रहा हूँ। ठीक, मैं बाहर नहीं लेके जा रहा। तो हम इसलिए अंदर रखते हैं कि भाई कट ना हो जाए। रजा एहतशाम, मैं कोई डेजिग्नेशन डाल देता हूँ। प्रोडक्ट डिजाइनर मैंने लिख दिया। अच्छा, मैं इसको लाइट कर रहा हूँ। ठीक, लाइट क्यों कर रहा हूँ, मैंने एक विजुअल हायरार्की क्रिएट करनी है। ठीक, जो हमारे पास सबसे बोल्ड चीज़ है उस पर पहले नजर जानी चाहिए, फिर उसके बाद उससे छोटी चीज़। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करते हुए ये मैंने प्रोडक्ट डिजाइनर कर दिया। ठीक, तो हमारे पास कंपनी का नेम मैंने डालना है कहीं, तो वो तो वैसे लोगों से पता चल जाता है, लोगों के अंदर अगर हो या कुछ हो, या अगर मैंने डालना ही है तो मैं डाल लेता हूँ कहीं ना कहीं कंपनी का नाम। मैं जैसे अभी मैं यूएसएफ के लिए बना रहा हूँ, तो भाई मैंने यूएसएफ लिखा और यूएसएफ लिख के मैं प्लेस कर दिया कि मुझे प्लेसमेंट यहाँ अच्छी नहीं लग रही। इसको घुमा के रोटेट करके इसको मैं यहाँ पे
रख के देखता हूँ, लाइंस को हटा के देखते हैं। आप कंट्रोल और कॉलन वाला बटन दबाएंगे, एल के बिल्कुल साथ हो जाए, जे के एल के बिल्कुल साथ, ठीक। कॉलन सेमी कॉलन वाला बटन कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे, वो दबाएंगे तो आपके पास ग्रिड हाइड एंड हाइड हो जाएंगी, ठीक। तो मैं यूँ करके देखता हूँ, यहाँ पे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, इसको घुमा के ही देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं ऐसा। तो मैं इस तरह करके एक डिज़ाइन है कि वो बना सकते हैं। या अगर आपने यहाँ पे लोगो नहीं देना, आप इसकी एक बैक साइड बना लेंगे, बैक साइड पे आप सिर्फ लोगो और कंपनी का नाम वो देते हैं बस। और इसके नीचे अगर आपने अपना कोई इंस्टाग्राम या कोई चीज़ भी देनी है आप वो दे सकते हो। यहाँ पे अगर मैं दे दूँ इंस्टा, मैं कॉन्टैक्ट देने के लिए नंबर देना होता है, कुछ भी देना होता है, ईमेल एड्रेस देना होता है, तो मैं यहाँ पे ईमेल की जगह मैं अपना इंस्टा डाल देता हूँ, ठीक। इंस्टा के लिए मैं देता हूँ आगे यहाँ पे, अच्छा इसको मैं छोटा करूँगा, इसको मैं 8 पे रखता हूँ, ठीक। कंट्रोल ए, और इसको मैं 8 पे रखता हूँ। विजुअल हमने क्रिएट करना है ना, और इसके साथ मुझे एक लोगो चाहिए, एक लोगो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। यहाँ से आप लिखो एक है png.com, यहाँ पे आपको फ्री png's मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम लिखता हूँ, ठीक। यहाँ से मैं इंस्टाग्राम का png डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक। ये देखो मेरे पास आ गया। मैं ये वाला यूज़ करना चाहता हूँ, इसको मैं वाइट में कन्वर्ट कर लूँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये मेरे पास लोड होगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है डाउनलोड png फॉर फ्री। दोबारा क्लिक करता हूँ, तो आपसे पूछेगा कि भाई आप इंसान हो कि नहीं हो, तो हाँ भाई मैं इंसान हूँ। तो आपका टेस्ट लेगा भाई, पहले ई पे क्लिक करना है, फिर आर पे करना है, फिर आपके पास ऐड द रेट है उस पर करना है, फिर 6 पे करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, आपके पास आ गया। आपने यहाँ से पकड़ा चीज़ को और आप ड्रैग करके अंदर ड्रॉप कर लो। इसका कलर आपने वाइट करना है सबसे पहले। तो जैसे मैंने 2 तरीके बताए हैं, या तो आप डबल क्लिक करो इस पे लेयर पे, कलर ओवरले में जाके आप वाइट कर सकते हो, या तो आप सिलेक्शन लेके उससे वाइट कर सकते हो, मतलब उसके लिए आपको इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा, यूँ करके आप रेस्टराइज कर लोगे पहले। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। या एक और तरीका, ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ना, आप डबल क्लिक करो इस पे, ठीक है, ये जो आइकन आ रहा था साथ, तो एक नई विंडो में यही चीज़ खुल जाएगी। यहाँ पे आप जो चेंजेस करोगे और सेव करोगे वो यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक। और मैं बी दबा के ब्रश टूल लेता हूँ, मैंने वाइट लिया हुआ कलर, तो मैं यूँ करके भाई इसको वाइट कर दिया मैंने पूरी तरह, और मैंने कंट्रोल एस किया, ये मेरे पास वाइट नहीं था भाई, क्रीम वाइट था। एक मिनट, इसको मैं एक्स डी दबा के वाइट लेते सही वाला, बस वाइट आ गया, ठीक है। कंट्रोल डी करके मैंने डी सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से कंट्रोल एस करूँगा, सेव होगा ना, तो आप यहाँ पे देखो आपके पास ये वाइट हो गया, ठीक। तो एक तरीका ये भी है। फोटोशॉप में एक काम को करने के बहुत तरीके हैं, बहुत ज़्यादा। इसको छोटा कर लेता हूँ आइकन को, तो मैं मूव कर लेता हूँ, और इसको मैं यूँ रख देता हूँ। अच्छा, जो मेरे पास टेक्स्ट भी उस थीम से कलर में आ गया। टेक्स्ट को भी अभी देखते हैं, सही करते हैं। इसके साथ पीछे एक गाना चाहिए ये, अभी हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं बिल्कुल वाइट, बाकी दोनों का भी हम वाइट कर लेते हैं, ये और ये दोनों हैं यहाँ करेक्टर पे हैं, यहाँ से इसको वाइट कर लें, दोनों एक साथ हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक कार्ड्स का डिज़ाइन बन गया, ठीक। अब आप काफ़ी मतलब ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करके, जैसे मैंने ये किया है, या कुछ आप अच्छे कार्ड बना सकते हो। मैंने और भी कार्ड बनाए हैं, पहले एक बनाया हुआ है एज अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट, वो भी मैं दिखा देता हूँ।
कार्ड सिर्फ एक तरह का नहीं होता, बहुत से अलग अलग तरह के होते हैं कार्ड्स। तो ये अगर मैं अपनी ये हम मैंने एक मतलब कार्ड बनाए थे। ठीक, ये कंपनी थी मिनिमलिस्टिक इंटीरियर्स की, मिनिमा इंटीरियर्स। मिनिमलिज्म को मैंने दिमाग में रखते हुए ये डिज़ाइंस बनाए थे कार्ड के। ठीक, ये मेरे पास कोरल ड्रॉ की फाइल है, तो ये CTR लिखा हुआ है सारी। ये मेरे पास कोरल ड्रॉ में है बने हुए, इसमें नहीं है फोटोशॉप में। अच्छा, अब एक और चीज़, ये मैंने कार्ड को इस तरह शो कैसे किया। ठीक, जब हम बनाते बनाते बनता तो हमारे पास इस तरह है, सीधे सीधे। ठीक है, तो ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे मिनिमलिस्टिक ही रखा है, ये पूरा ईमेल है, ईमेल में ये इतना फेसबुक है, इतना इंस्टाग्राम है, यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे नंबर। तो इस तरह कंपनी पे डिपेंडेंट होता है आप किस तरह बनाओ। उसके कलर्स देखते हो आप, उसकी आप देखते हो कि भाई किस तरह का आपने उसका आइडिया लेके चलना है, तो फिर आप बनाते हो। फिर कुछ कार्ड होते हैं वन साइडेड होते हैं, कुछ कार्ड होते हैं टू साइडेड होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कंपनी कंपनी पे क्या रिक्वायर्ड। तो इसमें हमने भाई कंपनी नेम जो है वो नहीं दिया, हमने बस लोगो डाला है और बाकी ये चीज़ें डाल दी है। तो इस तरह हमने कार्ड बना दिया वन साइडेड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मॉकअप बनाते हैं इसका। आप आओ, गूगल आपका सबसे अच्छा दोस्त है ग्राफिक डिजाइनिंग की जर्नी में। आप लिख दो फ्री मॉकअप्स। भैया आपने आगे क्लाइंट को दिखाना है, आप कार्ड बना रहे हो, लेटर हेड बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आपने क्लाइंट को दिखाना है। आपने ऐसे ही सीधा सीधा डिजाइन उठा के नहीं दिखा देना, आपने साथ एक मॉकअप भी देना है भाई कि रियल लाइफ में वो कैसा दिखेगा। आप फ्री पिक से डाउनलोड कर लो मॉकअप, या इंतहा की आपके पास वेबसाइट्स पड़ी है जो आपको फ्री में दे देंगी मॉकअप्स। ठीक है, फ्री पिक सबसे ज़्यादा मशहूर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, फ्री में भी मिलती हैं, परचेस भी कर सकते हैं चीज़ों को। आपको ग्राफिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे, आपको मॉकअप्स मिल जाएंगे, आपको वेक्टर्स मिल जाएंगी, PSTs फोटोज मिल जाएंगी, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो ये ज़रा लोड हो जाए तो मैं एक मॉकअप यहाँ से देख लेता हूँ, कोई अच्छा लगता है तो मैं डाउनलोड करता हूँ। मॉकअप किसका चाहिए मुझे, कार्ड्स का। तो ये हमारे पास डिफरेंट आ गए, डबल साइडेड कार्ड्स के आ रहे हैं, ये सिंगल साइडेड कार्ड का मॉकअप है। तो मैं ले लेता हूँ भाई, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने डाउनलोड किया। आप देख लेना यहाँ पे साथ लिखा हुआ होता है भाई PST फॉर्मेट में, PST मतलब फोटोशॉप में ही खुल जाएगा। तो आप अगर फोटोशॉप में बना रहे हो तो आप फोटोशॉप में का ही PST डाउनलोड करो तो आपके लिए बेहतर है। आपने अगर इलस्ट्रेटर फाइल की या IPS फाइल डाउनलोड कर ली तो भाई आपको फिर निकालनी पड़ेगी इमेज, और फिर क्या कहते हैं करना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पहले से जो मॉकअप्स पड़े हैं मैं उन्हीं को यूज़ करता हूँ। मेरे पास मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं मॉकअप्स के नाम से। तो मेरे पास ये एक मॉकअप है, देख लेते हैं कैसा है। तो इसको, मेरे पास ये एक मॉकअप है, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक कार्ड में डालना है। मैं क्या करता हूँ, बिजनेस कार्ड 1 जो है, ये इसने हाइड की हुई है लेयर, बट ये देखो आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, इसने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके साथ ये एक आइकन आ रहा है। जैसे मैंने अभी दिखाया था ना, इस आइकन पे डबल क्लिक करूंगा ना मैं, तो न्यू में खुल जाएगा वो। और मैं यहाँ पे जो मर्जी करूँ ना और सेव कर दूँ तो यहाँ पे वो चेंज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना कार्ड डाल देता हूँ। तो मैं इधर गया, इस कार्ड को मैंने सेव तो नहीं किया हुआ, बट मैं सेव कर भी सकता हूँ। सेव करके क्लिक करके ड्रैग करके इधर लाऊँ तो ये भी काम कर सकता हूँ, या इधर से मैं डायरेक्ट भी ला सकता हूँ। डायरेक्ट कैसे लाऊंगा, मैंने कोई भी लेयर अभी सिलेक्ट नहीं की भी, मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई, ये 4 कीज मैंने एक साथ दबाई, ई फॉर एलिफेंट वाला। ये टॉप पे मेरे पास एक नई लेयर आ गई। ये क्या है, ये इन सब लेयर्स को मर्ज करके ना, जो हमें शो हो रहा था, ये जो अभी शो हो रहा है, ठीक है, उस सब को मर्ज करके ना हमारे पास ये एक अलग से इमेज आ गई है ऊपर। इसको मैं पकड़ के मैं ये ऊपर ये बिजनेस कार्ड वाला है इसमें ले आता हूँ, रीसाइज कर लेता हूँ। ये मेरे पास रीसाइज होके यहाँ पे आ गया। नीचे वाली चीज़ें मैंने बेशक डिलीट करनी है तो मैं बेशक डिलीट कर दूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है उनकी। मैं कंट्रोल एस करूँगा, सेव करूँगा। मेरे पास जो ये वाली फाइल है, यहाँ पे देखो ये मॉकअप आ गया। ये मुझे दूसरा कार्ड दिख रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं दूसरा कार्ड देखता हूँ किधर है, यहाँ पे बिजनेस कार्ड्स शो हो रहे हैं, यहाँ पे चेंज हो गया। ये दूसरा कार्ड यहाँ
यहाँ पे है, यहाँ पे है। अच्छा, आपने डाउनलोड करना है एक कार्ड वाला, अगर आप एक कार्ड वाला बना रहे हो। मैंने दो वाला मॉकअप निकाल लिया वैसे तो मैं दूसरे में भी यही डाल देता हूँ। ठीक है, ये दूसरा है, दूसरे में भी मैं यही निकाल के डाल देता हूँ। इसको मैं प्लेस किया, ठीक है, कंट्रोल एस किया, तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे भी यही आ गया। आपने फ्रंट बैक बनाया तो आप अलग अलग डाल सकते हो अंदर। और फिर उसके बाद आपने मॉकअप के बैकग्राउंड का कलर अगर बदलना है आप वो भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होती हैं। कोई देता कोई नहीं देता। ये मैं फ्लोर कलर का जैसे यहाँ पे इसने दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ फ्लोर कलर चेंज करूँ। फ्लोर कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। यहाँ से उठा लेते हैं हम, जो यहाँ पे कलर्स यूज़ किए हैं। ये ले लेते हैं, ये जो ऑरेंज सा शेड। ओके, और हमारे पास जो है ये शेडो आ रहा है नीचे का, ये क्या है, हाईलाइट्स है। ये बोर्ड है, बोर्ड का हम जो है कलर, यहाँ पे कलर मास्क इसने लिखा हुआ है, यहाँ पे जाकर मैं कलर चेंज कर सकता हूँ बोर्ड का। क्या, वहीं पे मैंने डबल क्लिक किया था, बोर्ड का कलर आ गया। इसको मैं ले लेता हूँ, वो जो डार्क पर्पल सा शेड था, कैंसिल करते हैं हम। यहाँ से पकड़ते हैं भाई, आई से कलर लिया। ये देखते हैं कौन सा कलर है हमारे पास। कंट्रोल सी के ले तो लिया हमने। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये लेते हैं, कंट्रोल वी करते हैं यहाँ पे। ओके, कंट्रोल एस, तो वहाँ पे मेन पे हमारे पास चेंज आ जाएगा। स्मार्ट अपडेट देखो अपडेट हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे चेंज आ गया। तो इस तरह हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लिया। अब आपने इसको सेव करना है, क्रॉप करना है, जो मर्जी करना है आप करो। यहाँ से सी से क्रॉप टूल आ जाएगा। सेव करना है, आप क्या करोगे, कंट्रोल एस करोगे तो आप फाइल सेव कर लोगे। ठीक, तो ये मैंने करना नहीं था, गलती से मैंने कर दिया, क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा, और बल्कि हो गया। और अगर आपने तस्वीर निकाली है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट डब्ल्यू दबाओगे, उस तरह आप एक तस्वीर इसकी निकाल सकते हो, जेपैग या डीएसटी निकाल ली। अगर आपने फॉर वेब निकालना है, वेब पे दिखाना है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एस दबा दोगे तो सेव फॉर वेब आ जाएगा। तो ये क्वालिटी इसकी सही रहती है, बट फाइल साइज छोटा हो जाता है, तो सेंडिंग करने में आसानी रहती है। और आप कहीं डालते हो दिखाते हो तो ये ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा साइज है फाइल का। तो ये थोड़ा सा लोड होगा, हमारे पास वो शो हो जाएगा हमारी जो फाइल है। हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन में मतलब प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। कि यहाँ पे मैंने बैलेंस को भी यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे कहते हैं जो एक साइड पे रेड था तो दूसरी साइड पे मैंने इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बना दिया कि ओवरऑल बैलेंस हो जाए। ठीक, फिर मैंने हायरार्की को भी यूज़ किया टेक्स्ट को लेकर, तो उसके एम्फेसिस डाला अपने नाम पे, और फिर उसके बाद उनकी फिर दूसरी तीसरी डिग्री सेट की उनकी। तो और जो मेन फोकस है लोगो है, तो लोगों को एक अलग सा शेप बना दी बीच में हेक्सागोनल, और वहाँ पे मैंने लोगो डाला। तो इस तरह करके डिफरेंट डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए मैंने क्या बना लिया, मैंने अपना एक कार्ड बना लिया। इसी तरह आप कोई भी चीज़ बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे, लेटर हेड बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तो आप इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करोगे और अपनी वो चीज़ बनाओगे। अच्छा, ये मेरे पास लोड हो गया। मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ इसको, फिट इन व्यू कर लूँगा तो ये मेरे पास नज़र भी आ जाएगा सब। मैं सेव कर लेता हूँ, फिर आप ब्राउज कर लो जहाँ मर्जी सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे सेव करना था तो डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। ये लोड होगा और फिर ये विंडो बन जाएगी, आपके पास सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ इसको। आपका, आप लोगों में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो पूछ ले। अनीस, दानियाल और ताहा। समझ आ गई है सब, या कोई क्वेश्चन है? जी जी, हाँ, हरम ने एक लिखा है और चली गई है नेट इश्यूज की वजह से। ऑल ओके, चलो ठीक है दानियाल। अच्छा, मैं टास्क आपको ग्रुप में बता दूंगा आपका, बल्कि मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। टास्क आपका ये है
कि आप ना, जैसे कल हमने फ़ोटो की थी, फ़ोटो एडिटिंग की थी कल के लेक्चर में। तो हम लोग, आपने एक फ़ोटो लेनी है unsplash.com से, ठीक, अनस्प्लैश से ले लें या कहीं से भी ले लें, आपने फ्री एक फ़ोटो लेनी है, पोर्ट्रेट पिक, और उस पोर्ट्रेट पिक को एडिट करना है आप लोगों ने, ठीक है। टास्क ये है। और उसके अंदर आपने क्या कहते हैं, कलर, मैंने थ्योरी बताई थी आपको, उसको यूज़ करना है। और इसके अलावा अगर आप इजाफी तौर पर कोई ग्राफिक बनाना चाहते हैं, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, तो आप कोई सा भी टॉपिक लेके उसको बना सकते हो, या बल्कि मैं टॉपिक भी दे देता हूँ। टॉपिक आप ले लो फूड एडिक्शन, फूड एडिक्शन पे टॉपिक है, उस पर आप ग्राफिक बना लो। तो ये 2 टास्क हैं। तो 1 वीक का मैं टाइम दे दूंगा, ग्रुप में मेंशन कर दूंगा टाइम, 1 वीक का। तो आप लोग वो देख लेना, कर लेना, ठीक है।